नमस्कार दोस्तों, मैं बिहार घूम रही हूँ। बिहार में चुनावी नब्ज टटोलने की कोशिश कर रही हूँ। जो देख रही हूँ आपको अनफिल्टर्ड तरीके से दिखा रही हूँ। और इसी बीच बड़ी खबर ये आई कि तेजस्वी यादव ने अपना घोषणा पत्र सामने ला दिया। ये खबर तो आप तक पहुँच गई, लेकिन उस घोषणा पत्र से बदलेगा क्या, होगा क्या, किस तरीके से वो 10,000 रुपये वाली काट इस घोषणा पत्र से निकल करके आ गई है और कैसे तेजस्वी यादव ने अपने एक एक वादे का ब्लूप्रिंट सामने लाकर रख दिया है, उसका एनालिसिस करेंगे। हमारे साथ भरत जी हैं, भरत जी से बात करेंगे, विश्लेषण इस बात का करेंगे, इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो घोषणा पत्र सामने आया है ये कैसे बिहार की तस्वीर को और बदलने वाला है। भरत जी देखिए प्रज्ञा जी, विपक्ष इस मसले पर कमज़ोर पड़ रहा था कि वो जनता को देगा क्या, पब्लिक को देगा क्या, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सिर्फ इस बात से बिहार के लोगों को डराता है कि हमको वोट नहीं दिया तो वो आ जाएंगे। वो आ जाएंगे मीन्स यादव आ जाएंगे। जंगल राज की बात करते हैं नीतीश वो जंगल राज आ जाएगा। बिहार का पूरा राजनीतिक सिनेरियो आप समझने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर ये नहीं है कि हम आएंगे तो ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, नहीं, हमको अगर आप नहीं लाएंगे तो वो आ जाएंगे, वो ना आने पाए इसलिए आप हमको ले आइए। पूरा बिहार का चुनाव यहीं पर है, इसी जगह पर है। अब मसला ये है कि इससे आगे थोड़ी कहानी अब बढ़ चली है। कहानी ये है कि बिहार के भीतर जितना युवा जेन जी से ऊपर है या 28 साल या 30 साल के बीच का है, प्रज्ञा जी 30 साल 31 साल 32 साल 35 साल तक भी वो युवा तेजस्वी यादव की तरफ देख रहा है। चाहे वो युवा सवर्ण हो, चाहे वो युवा ब्राह्मण हो, चाहे वो युवा दलित हो, चाहे वो युवा अत्यंत पिछड़ा हो, चाहे वो पिछड़ा हो, चाहे वो जिस वर्ग का युवा करने वाला, नौकरी वाला, रोजगार वाला लड़का, सब जाति से अलग है। बिहार जाति के खांचे में बटा हुआ है, हम क्लियर कट देख पा रहे हैं। जितना भी 40-45 साल का आदमी मिलेगा आपको, वोटर मिलेगा आपको, वो अपनी जाति के हिसाब से अपनी तरफ वोट करता हुआ दिखाई देता है, उधर जाता हुआ दिखलाई देता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन गेम चेंजर कौन है? दो लोग हैं। एक युवा है और दूसरी महिलाएं हैं। महिलाएं जो उनके खाते में पैसा आ रहा है, जो उनको बल मिल रहा है, आर्थिक बल, उसके बल पर इधर से उधर हो रही हैं। जितना मैं बिहार को देख रहा हूँ, एनालिसिस कर पाया हूँ, उस हिसाब से प्रज्ञा जी बता रहा हूँ। और ये बात मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूँ कि स्टूडियो में बैठकर समझ में नहीं आती है, हम लोगों को भी नहीं आती थी। जब ग्राउंड पर हैं तब और बेहतर तरीके से समझ में आ रही है। दो लोग इधर से उधर हो रहे हैं, भाई यादव इधर से उधर हैं, मुसलमान किधर हैं या ब्राह्मण किधर हैं, वो सब समझ में आता है, आपको भी आता है, सब लोगों को आता है। लेकिन बिहार के भीतर दो बड़ा वोटों का चंक है जो इधर से उधर हो रहा है। एक है महिलाओं का और दूसरा है युवाओं का। ये दो बड़े चंक डिसाइड करेंगे कि इस बार बिहार किधर जा रहा है। तो आज का जो तेजस्वी यादव ने घोषणा पत्र जारी किया है, उस घोषणा पत्र में ये दिखलाई दिया है नरेंद्र मोदी, एनडीए या ये लोग जो भाषण में इस बात को कहते हैं कि आएंगे तो जंगल राज ले आएंगे, विकास नहीं होगा, पुराना माफिया राज चलेगा, गुंडों का राज आ जाएगा, उसकी काट और उसका जवाब इस घोषणा पत्र में बिल्कुल क्लियर कट तेजस्वी यादव ने दिया है। जैसे तेजस्वी यादव ने अपने घोषणा पत्र में कहा कि हम आएंगे तो हमारे आने के 20 दिन के भीतर हर घर में, जिस भी घर में कोई सरकारी व्यक्ति नहीं होगा, सरकारी नौकर नहीं होगा, उसके घर से अगर युवा नौकरी करने वाला है, कोई व्यक्ति उम्र की उस दहलीज के खाते में फिट आता है और पढ़ाई लिखाई में फिट आता है, तो उसको एक सरकारी नौकरी एक घर को हम देंगे। ये पहला वादा जो यहाँ पर गेम चेंजर साबित होता हुआ दिखलाई दे सकता है, क्योंकि जिस जंगल राज से और माफिया राज से डराने की कोशिश एनडीए कर रहा है, उसकी काट ये है कि नहीं, हम आएंगे तो माफिया राज नहीं लाएंगे, हम आएंगे तो नौकरी लाएंगे। फिर तेजस्वी यादव अपने इस घोषणा पत्र में ये कहते हैं कि हम जब आएंगे तो बिजली देंगे और वो भी मुफ्त में बिजली देंगे। फिर तेजस्वी यादव ये कहते हैं घोषणा पत्र में कि वो तो 10,000 रुपये वन टाइम आपके खाते में दे रहे हैं, महिलाओं को संबोधित कर रहे हैं। एक तो युवाओं वाला हमने आपको बताया, दूसरा वो महिलाओं को इस बात को बता रहे हैं कि हम जब आएंगे तो खाते में 10,000 नहीं देंगे, हम जब आएंगे तो 30,000 रुपये महीना देंगे और 2,000 रुपये आपको भत्ता वगैरह के लिए देंगे, यानी 32,000 रुपये महीने की सैलरी देंगे आजीविका दीदियों को। आजीविका दीदियों की संख्या बिहार में, प्रज्ञा जी, लगभग 1,36,00,000 के आसपास की होती है। और यही वो वर्ग है आजीविका दीदियों वाला, जिस वर्ग को नीतीश कुमार जी ने
अभी 10-10 हज़ार रुपये वन टाइम पेमेंट किया है खाते में। चुनावों के बीच भी गिरेगा, चुनाव से पहले भी गिरा और चुनावों के बाद भी गिरेगा नीतीश कुमार की तरफ से। अच्छा, ये जो योजना नीतीश कुमार जी की है ये मिली जुली है। इसमें क्या है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना योगदान ज़्यादा दिखाने के लिए पहले इसका जो घोषणा है वो नरेंद्र मोदी जी से करवाई। 75 लाख महिलाओं के खाते में मोदी जी के हाथों से पैसा डलवाया और बाकी का जो 25 लाख महिलाएं हैं उनके खाते में नीतीश जी ने पैसा डाला। अब तेजस्वी यादव ने और क्या क्या घोषणाएं की हैं, क्योंकि घोषणाएं बहुत सारी हुई हैं, वो आपको मैं पढ़ के बताता हूँ। मैं लिख के आप प्रज्ञा जी लेकर के आया हूँ क्योंकि दर्शकों तक पूरी जानकारी देना चाहिए, वो मैं पढ़ के बताता हूँ। आजीविका दीदियों वाला मैंने आपको बताया, जीविका दीदियों को ऋण माफी दी जाएगी, ये भी यानी कि उन्होंने लोन कहा। माफी की बात वो पहले भी कर चुके हैं। पहले कर चुके हैं, उसको अब आज अपने घोषणा पत्र में लिख के दे दिया है प्रज्ञा जी, लिख के साइन करके ठप्पा लगा के उन्होंने दे दिया कि हम लिख के दे रहे हैं। और माई बहन योजना में जो है 2500 आर्थिक सहायता और अगले 5 वर्षों तक 30,000 प्रतिवर्ष जो हमने आपको बताया। और महिलाओं को प्रताड़ना से रोकने के लिए माइक्रो फाइनेंस कंपनियों पर नियामक कानून बनाएंगे, ये इन्होंने कहा। 20 युवकों को नौकरी जो 20 दिन के अंदर, वो तो हमने बताया। संविदा कर्मियों का जो आउटसोर्सिंग करके जो लोग रखे जाते हैं उनको स्थायी करेंगे, यानी उनको परमानेंट, कभी भी कोई धक्का दे के नहीं भगा सकता है, उनकी नौकरी परमानेंट करने की का यहाँ पर वादा किया तेजस्वी यादव ने। IT पार्क, स्पेशल इकोनॉमी जोन, डेयरी, कृषि, स्वास्थ्य, फूड प्रोसेसिंग, नवीनीकरण, ऊर्जा, लॉजिस्टिक, नवीनीकरण, पर्यटन, कौशल, ये सब इन सब में उन्होंने कहा रोजगारों का हम सृजन करेंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए फॉर्म और परीक्षा जो हैं वो शुल्क उसके ऊपर जो लगता है, यानी जो आदमी, जो बच्चा प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए फॉर्म खरीद रहा है, 500-500, 1000-1000 रुपये का फॉर्म मिलता है, उसको मुफ्त किया जाएगा, 0 पैसे पे आपको वो फॉर्म मिलेगा, ये भी उन्होंने इसमें बोल दिया है। और परीक्षा केंद्रों तक जब कोई परीक्षा देने जाएगा तो उसकी यात्रा में कोई खर्च नहीं लगेगा, सरकारी बसों से जाएगा, ट्रेन से जाएगा, तो उसको कोई पैसा किराया नहीं देना है, ये उन्होंने कहा। महिला डिग्री कॉलेजों की स्थापना की, 136 प्रखंडों में डिग्री कॉलेज खोले जाएंगे, ये उन्होंने कहा। सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत विधवा वृद्धजनों को 1500, मानसिक दिव्यांगजनों को 3000 मानसिक पेंशन दी जाएगी, 3000 रुपये दिव्यांगजनों को और 1500 रुपये वृद्धजनों को। और परिवार को 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने की बात की, हर परिवार को 200 यूनिट फ्री बिजली देने की बात यहाँ पर कर दी है तेजस्वी यादव ने। ये फ्री बिजली वाला हमने देखा उत्तर प्रदेश में भी हुआ और बाकी दिल्ली में भी कई जगहों पर ये हमने इससे पहले देखा है, और हालांकि लाभ बड़ा मिलता है। देखा अरविंद केजरीवाल 2-3 बार जो है चुन के आ गए। मनरेगा में दैनिक मजदूरी 300 और कार्यकाल 200 दिन का ये करने का वादा किया है। और न्यूनतम समर्थन मूल्य सभी फसलों की खरीद की गारंटी होगी। मंडी बाजार किसानों के लिए इन्होंने मत्स्य पालन, पशुपालन पर और कृषि ऋण माफी, यानी खेती पर लोन माफ करने की बात कही। ब्याज रहित ऋण सुविधा देने की बात कही। किसानों को MSP पर की गारंटी उन्होंने दी। प्रदेश में 2000 एकड़ में एजुकेशनल सिटी बनाने की बात की। जो गुंडा राज, माफिया राज की बात कहते थे कि लालू का लड़का आ जाएगा तो जंगल राज हो जाएगा, प्रज्ञा जी, इस घोषणा पत्र में ये साफ दिखलाई पड़ता है कि लालू के लड़के ने जो घोषणा पत्र जारी किया है या महागठबंधन ने जो घोषणा पत्र जारी किया है वो पढ़ाई लिखाई संबंधित है, कॉलेजों से संबंधित है, लोगों की समस्याओं से संबंधित है, युवाओं से संबंधित है। इतना ध्यान रखा है कि अगर कोई छात्र फॉर्म भरता है तो फॉर्म के पैसे नहीं देने पड़ेंगे, परीक्षा केंद्र पर जाता है तो उसके पैसे नहीं देने पड़ेंगे। इन्होंने कहा कि 2000 एकड़ में एजुकेशनल सिटी, इंडस्ट्री क्लस्टर, 5 नए एक्सप्रेसवे बनेंगे, ये भी बोला है। जिला स्तर पर स्वास्थ्य व्यवस्था को अपग्रेड कर जिला अस्पताल, मेडिकल कॉलेजों में सुपर स्पेशलिटी सेवाएं दी जाएंगी। बिजली का निजीकरण जो है वो रोका जाएगा। गरीबों को मुफ्त बिजली दी जाएगी, अभी तक 200 यूनिट वाला। और उन्होंने बताया कि ये लोग कह रहे थे तेजस्वी कि ये फ्री बीज, मतलब फ्री वाली आदत, रेवड़ी बांट रहे हैं। तो जब सब रेवड़ी बांट रहे हैं तो उसमें तेजस्वी यादव अगर कह रहे हैं कि हम फ्री देंगे तो जनता का फायदा है, देना चाहिए, जनता को लेना चाहिए। ये तेजस्वी यादव वादा करें या कोई सरकार, भाई ये लोगों की मूलभूत आवश्यकता है प्रज्ञा जी। ये फ्री रेवड़ी मैं इसे नहीं मानता, क्योंकि विदेशों में पढ़ाई फ्री होती है, ट्रांसपोर्टेशन फ्री होता है। अगर सरकार आपसे टैक्स ले रही है तो मूलभूत आवश्यकताएं तो फ्री करनी चाहिए ना, तो सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन यहाँ पर तो सरकारें बसें नहीं चला पाती है, यहाँ पर तो सरकारें
का जो काम है वो सरकार करती नहीं है, हिंदू मुसलमान करती है। यहाँ पर फ्री बीज किन चीज़ों को लोग कह रहे हैं कि हर परिवार को 200 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं, ये लोगों को मुफ्तखोरी की आदत लगा रहे हैं। कह रहे हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में परीक्षा फॉर्म जो है फ्री करने की कोशिश कर रहे हैं, ये लोगों को मुफ्तखोरी की आदत लगा रहे हैं। कह रहे हैं 10,000 रुपए जो मिल रहा है फिर वो क्या फ्री स्वास्थ्य बीमा दे रहे हैं, फ्री की आदत लगा रहे हैं। कह रहे हैं सरकारी बसों में महिलाओं की फ्री यात्रा की बात कर रहे हैं, ये लोग फ्री की आदत लगा रहे हैं। कह रहे हैं परीक्षार्थियों को कोचिंग और ट्रेनिंग फ्री की बात कर रहे हैं, तो लोग फ्री की आदत लगा रहे हैं। इस पर जो है कई लोगों ने प्रतिक्रियाएं भी दी हैं। जैसे नित्यानंद राय ने कहा कि महागठबंधन के घोषणा पत्र पर उन्होंने कहा कि घमंडिया गठबंधन का घोषणा पत्र जारी हुआ है भ्रष्टाचार के आरोप में, जिस पर दोष सिद्ध हो चुका है। वो कह रहा है कि हम भ्रष्टाचार मिटाएंगे, अपने घोषणा पत्र में जो भी डाला है वो झूठ का पुलिंदा है, ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है। चिराग पासवान कह रहे हैं कि महागठबंधन के लोग ये झूठ बोलने में माहिर हैं, लोग झूठे हैं, लोग कुछ करेंगे नहीं। तेजस्वी के मैनिफेस्टो पर सम्राट चौधरी ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि खोदा पहाड़ और निकली चूहिया। तो तेजस्वी यादव का इतना बड़ा घोषणा पत्र युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए जो इतनी सारी बातें की हैं, उन सम्राट चौधरी को वो चूहिया लगता है कि खोदा पहाड़ निकला चूहिया। अपना 10,000 रुपये जो ये लोग दे रहे हैं वो पहाड़ लगता है, और 30,000 का जो वादा तेजस्वी यादव कर रहे हैं हर महीने देने का, वन टाइम इनको पहाड़ लगता है 10,000। इनका बहुत बड़ा पहाड़ है, कीर्तिमान रचा है। और 32,000 रुपये अगर तेजस्वी यादव महिलाओं के खाते में दे रहे हैं तो इनको चूहिया लगता है वो। तो ये सम्राट चौधरी बात कर रहे हैं, और बात भी कौन कर रहा है, सम्राट चौधरी। और यहाँ पर तेजस्वी यादव ने क्या कहा वो भी मैं आपको बतला देता हूँ। उन्होंने कहा कि ये नया बिहार बनाने की तरफ है, हमें सिर्फ सरकार नहीं बल्कि नया बिहार बनाना है, तेजस्वी यादव ने कहा। उन्होंने कहा नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी ने पुतला बना दिया, और भी बहुत सारी बातें हुई, लेकिन घोषणा पत्र की मोटी मोटी बातें ये हैं। और जो महत्वपूर्ण दिन है वो घोषणा पत्र पर चर्चा करने का है, मोटा मोटा विश्लेषण। मैं जानता हूँ प्रज्ञा जी वीडियो लंबा हो रहा है, इसलिए आप जल्दी से खत्म करना चाह रही हैं, लेकिन मोटा मोटा विश्लेषण अगर मैं करता हूँ, जितना बिहार की धरती पर मैं घूम रहा हूँ प्रज्ञा जी, तल्लीनता के साथ घूम रहा हूँ, उतना मुझे ये समझ में आता है कि तेजस्वी यादव के घोषणा पत्र ने महिलाओं और नौजवानों, इन दोनों वर्गों के बीच में अपना पलड़ा भारी कर दिया है। अपने पलड़े पर एक बट्टा और लाद दिया है, जिससे इनका पलड़ा भारी हो गया है उस जगह पर जिस जगह पर एनडीए ये डर दिखलाता है कि ये लोग आ जाएंगे तो गुंडा राज आ जाएगा। तेजस्वी यादव ने ये बतलाने की कोशिश की है कि हम आएंगे तो गुंडा राज नहीं आएगा, हम आएंगे तो हमारे घोषणा पत्र में लिखे हुए वादे कंप्लीट होंगे, और उसमें टाइम फ्रेम भी किया है, जैसे 20 दिन में सरकारी नौकरी की बातें, और 5 साल के भीतर ये टाइम फ्रेम किया है कि जितने वादे हमने किए हैं 5 साल के भीतर हम ये सब कंप्लीट करके एक तरह का पूरा जो रोड मैप है वो तेजस्वी यादव ने दे दिया, क्योंकि तेजस्वी यादव ने जितने भी वादे किए, एनडीए के नेता बार बार ये सवाल पूछ रहे थे कि आखिर इतना पैसा कहां से आएगा। ये सवाल लगातार एनडीए के नेता उठा रहे थे तेजस्वी यादव के तमाम वादों पर, लेकिन अब इस घोषणा पत्र के आने के बाद और तेजस्वी यादव के तमाम रोड मैप को क्लियर कर देने के बाद ये साफ हो गया है कि 20 दिन के भीतर तेजस्वी यादव ने जो वादे कहे हैं वो पूरा करेंगे, और ये बात उन्होंने टाइम गारंटी के साथ बोल दिया। और दूसरी बात दोस्तों की, हम बिहार में जो कुछ देख रहे हैं वो आपको दिखाते जा रहे हैं। युवाओं के बीच तेजस्वी यादव का जो क्रेज है वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि तेजस्वी यादव रोटी रोजगार नौकरी की बात कर रहे हैं, और एनडीए लगातार फ्री बीज यानी रेवड़ी कल्चर की बात कर रही है। तो फिलहाल हमारे साथ इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बिहार की एक एक ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको लगातार दिखाते जा रहे हैं, बताते जा रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल के जो वीडियोस हैं उनको देखिए और सबको दिखाइए, ताकि पता चल सके कि बिहार का असली हाल, ज़मीनी हाल क्या है। नमस्कार, जय हिंद।